Hello students, good morning. I am your math teacher. Students, today we are going to start chapter 8. In this chapter we will study about ratio and proportion and other basic operations on mathematics. So the first exercise of this chapter is 8.1. Students, in this video and PDF I have given the solution from question 1 to 8 only, because in 8.1 there are 18 questions, so it cannot be possible and it is a large amount of material for you. So I have divided it into two parts. In first part we have given the solution of question 1 to 8. So let us start the question. The first question is exercise. जतिन गेट्स ए सैलरी ऑफ रुपीज़ 40,000. जतिन को 40,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी मिलती है. ही स्पेंड्स रुपीज़ 30,000. वह उसमें से 30,000 रुपये खर्च कर देता है. हिज वाइफ गेट्स सैलरी ऑफ 35,000. उसकी पत्नी को 35,000 सैलरी मिलती है, जिसमें से वह 15,000 ही स्पेंड्स 15,000 अ मंथ और वह 15,000 रुपीज़ खर्च कर देती है. फाइंड द रेशियो ऑफ जतिन सैलरी वाइफ सैलरी. आप अब यहाँ पर हमें फाइंड क्या क्या करना है, पहले ये देखिए. जतिन और उसकी वाइफ की सैलरी का रेशियो फाइंड करना है. फिर जतिन की सेविंग और वाइफ की सेविंग का रेशियो फाइंड करना है, जो उसने खर्च करने के बाद जो पैसे बचते हैं दोनों का, उसका रेशियो. और टोटल सैलरी और टोटल एक्सपेंडिचर का रेशियो फाइंड करना है. सो आइए हम क्वेश्चन को इसका सॉल्यूशन देखते हैं. दिया हुआ है जतिन गेट सैलरी इक्वल टू, जतिन की जो मंथली सैलरी है वो कितनी है 40,000. उसमें से वह 30,000 रुपीज़ खर्च कर देता है, तो उसकी सेविंग कितनी हुई. अब आप देख सकते हैं कि 40,000 अगर आपकी पेमेंट है, उसमें 30,000 रुपीज़ खर्च कर देते हैं हम, तो बच कितना रहा है 10,000 रुपीज़. अब उसकी वाइफ की सैलरी कितनी है 35,000. वह 15,000 रुपीज़ खर्च कर देती है, तो उसकी सेविंग कितनी है 20,000. 35,000 माइनस 15,000 इक्वल टू 25,000. नाउ रेशियो बिटवीन. अब हमें रेशियो किसका फाइंड करना है, जतिन की सैलरी का और हिज वाइफ सैलरी. तो जतिन की सैलरी कितनी है 40,000 और उसकी वाइफ की सैलरी कितनी है 35,000. तो हम क्या करेंगे 40,000 रेशियो 35,000. 5 8 जो 40, 5 7 जो 35, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो उनकी सैलरी का जो रेशियो हो जाएगा वो 8:7 हो जाएगा. उसी तरीके से जतिन सेविंग और उसकी वाइफ की सेविंग का. जतिन कितना सेव करता है 40,000 कमाता है, 30,000 रुपीज़ खर्च कर देता है, तो 10,000 उसकी सेविंग हो गई, तो हमने लिखा 10,000. और उसकी पत्नी जो अर्न करती है 35,000, 15,000 रुपीज़ वह खर्च कर देती है, तो बचा कितना 20,000. तो 20,000. अब इसको 40 से 40 डिवाइड हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा 1:2. अब थर्ड हमें फाइंड करना है टोटल सैलरी. टोटल सैलरी मतलब उसकी सैलरी और उसकी वाइफ की सैलरी को मिलाकर. तो कितना हो जाएगा 40,000 जतिन की सैलरी है, 35,000 उसकी वाइफ की सैलरी, तो 40,000 प्लस 35,000 75,000. और टोटल दूसरा हमें फाइंड करना है वाइफ सेविंग का टोटल एक्सपेंडिचर. तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर खर्च कितना है 30,000 रुपये जतिन खर्च कर देता है और 15,000 रुपये उसकी पत्नी खर्च कर देती है. तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 30 प्लस 15 45,000. 75,000 रुपीज़ कमाते हैं वो, 45,000 खर्च करते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 0 से 3 0 कैंसिल हुआ. 15 3 जो 45, 15 5 जो 75, 5:3. ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. 200 ग्राम ऑफ कॉफ़ी कॉस्ट ₹36. 200 ग्राम कॉफ़ी का जो कॉस्ट है वो 36 रुपीज़ है, और 250 ग्राम टी का कॉस्ट जो है वो 40 रुपीज़ है. फाइंड रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ टी टू कॉफ़ी. हमें चाय से कॉफ़ी के, टी से कॉफ़ी के रेशियो, प्राइस का रेशियो फाइंड करना है. चलिए क्वेश्चन सॉल्यूशन देखते हैं हम. कॉस्ट ऑफ 200 ग्राम कॉफ़ी इक्वल टू 36 रुपीज़ में 200 ग्राम कॉफ़ी खरीदी जा सकती है. अब 1 ग्राम कॉफ़ी का फाइंड करना हो अगर, तो 36 डिवाइडेड बाई 200 मीन्स 9/50 हो जाएगा 1 ग्राम कॉफ़ी का. जब हम 1 यूनिट में फाइंड कर लेंगे उसे, तो हम कंपेयर आसानी से कर सकते हैं. कॉस्ट ऑफ 250 ग्राम टी, तो यहाँ पर 250 ग्राम है, 250 ग्राम ऑफ टी इक्वल टू ₹40. तो कॉस्ट ऑफ 1 ग्राम टी कितना हो जाएगा 40/250. 0 से 0 कैंसिल हुआ 4/25 रुपीज़. अब रेशियो बिटवीन कॉस्ट ऑफ टी टू कॉफ़ी,
कॉस्ट ऑफ टी हमने फाइंड किया 1 ग्राम का 4/25 और इसका 9/50। यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है तो न्यूमरेटर ही हमारा रेशियो हो जाता है। तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 हो, यहाँ 50 हो जाएगा और यहाँ भी 50, डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे और आपका जो न्यूमरेटर है वो 4 2 8 रेशियो 9। तो रेशियो जो टी और कॉफ़ी के कॉस्ट में है वो 8 रेशियो 9 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। मिसेज चटर्जी डिवाइड्स ₹2,40,000 बिटवीन हर 2 daughters इन द रेशियो 3:5। हाउ मच डज ईच डॉटर गेट? मिसेज चटर्जी के पास 2,40,000 है, जिसमें से वह उस पैसे को 3:5 में डिवाइड करना चाहती है अपने 2 daughters में। हर डॉटर को कितना मिलेगा ये हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। मिसेस चटर्जी हैज़ डिवाइडेड मनी, उनके पास कुल कितने पैसे थे जो उन्होंने डिवाइड किया? 2,40,000। रेशियो बिटवीन द अमाउंट से डिवाइडेड, जिस रेशियो में उन्होंने डिवाइड किया वो 3:5। सम ऑफ रेशियो अगर करते हैं, रेशियो का सम फाइंड करते हैं तो आपका हो जा रहा है 3 + 5 = 8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जैसे फर्स्ट डॉटर को कितना मिलेगा उसका रेशियो 3 है, तो 3 और टोटल अमाउंट अपॉन 8 जो सम है रेशियो का हमारा करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर यहाँ पर 9,000 हो जाएगा। फिर सेकेंड डॉटर का जो रेशियो है वो 5 है, तो 5 × 2,40,000 अपॉन वही सम जो भी रेशियो का सम है इक्वल टू 1,50,000। तो जो अमाउंट है उन्होंने डिवाइड किया है वो फर्स्ट डॉटर को 90,000 रुपीज़ और सेकेंड डॉटर को 1,50,000 रुपीज़ मिलेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन 3 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें तो ए स्कूल हैज़ ए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 2,450। एक स्कूल की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 2,450 स्टूडेंट्स हैं उसमें, वहाँ पर 980 ऑफ दीज आर बॉयज़, उसमें से 980 बॉयज़ हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप सॉल्यूशन इसका देख सकते हैं। देखिए टोटल अगर स्कूल में 2,450 स्टूडेंट्स हैं तो बॉयज़ दिया हुआ है 980, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? हम 2,450 में 980 को माइनस कर दें तो गर्ल्स का रेशियो, गर्ल्स हमें फाइंड हो जाएगा। और उसके बाद फाइंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़। अब रेशियो आपको फाइंड करना है तो जितनी नंबर ऑफ गर्ल्स हमें आएंगी वहाँ माइनस करने पर जो आएगा उसका रेशियो 980 कर देंगे हम, तो उस दोनों का रेशियो हमें फाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। मोनू वॉक्स 12 किलोमीटर इन 4 आवर्स। मोनू जो है 12 किलोमीटर 4 आवर पे जाता है, 4 घंटे में 12 किलोमीटर का वॉक करता है। टॉनी 12.5 किलोमीटर इन 5 आवर्स। टॉनी जबकि 12.5 किलोमीटर 5 आवर्स में जाता है। अब इनके स्पीड का रेशियो हमें फाइंड करना है। आप जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। मोनू वॉक्स इन 4 आवर्स इक्वल टू 12 किलोमीटर। मोनू 4 आवर्स में 12 किलोमीटर जाता है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 12/4 मतलब 3 किलोमीटर पर आवर। टोनी वॉक 5 आवर्स इक्वल 12.5 किलोमीटर, तो इसकी स्पीड 12.5/5 मतलब 2.5 किलोमीटर पर आवर। अब आप देख सकते हैं कि स्पीड किसकी ज़्यादा है? मोनू की ज़्यादा है और इसकी कम है। इसकी 2.5 km पर आवर है, उसकी 3 है। अब रेशियो बिटवीन दियर स्पीड इक्वल टू 3:2.5। इसको डेसिमल हटाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो 2.5 2 जा 5 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो आपका 6:5 उनके स्पीड का रेशियो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड आर 110 मीटर एंड 90 मीटर। एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड का जो लेंथ है वो 110 मीटर है और ब्रेड्थ 90 मीटर है। हमें रेशियो फाइंड करना है लेंथ टू पेरीमीटर। पहले आप क्या करेंगे? उसका पेरीमीटर फाइंड कर लीजिए। लेंथ भी हमें फाइंड हो जाएगा, ब्रेड्थ भी फाइंड दिया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है, पेरीमीटर आप फाइंड कर लीजिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला 2l + b। 110 और 90 को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 इसका पेरीमीटर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम रेशियो जिसका इसका फाइंड करना है लेंथ टू पेरीमीटर। अब लेंथ 110 है, पेरीमीटर 400 में जैसे फाइंड हुआ तो 110 रेशियो 400 सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर हो जाएगा।
फिर पेरीमीटर टू ब्रेड्थ और लेंथ टू ब्रेड्थ। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 7, 8 भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप लाइव क्लास में या ऐसे भी हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और बाकी क्वेश्चन 9 से 18 तक के सॉल्यूशन हम अगले टर्म में आपका जब PDF और सॉल्यूशन जाएगा तो उसमें दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।